morning class third. This is our translation book Translate with Perfection for class third. तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी वाज वर वाले जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे 8 से 14 सेंटेंसेस। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन्हें, फिर हम आगे चलेंगे। तो 8 सेंटेंस है वी वर नॉट क्लासमेट्स। वी वर नॉट क्लासमेट्स, तो वी क्या हो जाएगा हम, वर था थी हो जाएगा जब ज़्यादा होंगे उनके लिए। अगर कम है एक के लिए वॉज लगाते हैं और एक से ज़्यादा के लिए हम वर लगाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए लगाते हैं, नहीं के लिए। और क्लासमेट्स को हिंदी में हम बोलते हैं सहपाठी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वी वर नॉट क्लासमेट्स, हम सहपाठी नहीं थे। तो सेंटेंस बनाएंगे हम सहपाठी नहीं थे, ठीक है। थे में बिंदी नहीं आएगी, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम सहपाठी नहीं थे। आगे चलते हैं। द ऑफिसर्स वर नॉट बिजी। ऑफिसर को हिंदी में हम अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। वर था या थी के लिए आ जाएगा, और नॉट नहीं, बिजी व्यस्त, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द ऑफिसर्स वर नॉट बिजी, अधिकारी अधिकारी आगे क्या है, वर नॉट बिजी, व्यस्त, आधा सत, व्यस्त नहीं थे, ठीक है। अगला देखते हैं। द काउज वर नॉट ब्लैक। द काउज वर नॉट ब्लैक, तो काउ क्या होती है गाय, वर था या थी, नॉट नहीं, ब्लैक यानी कि काली या काला, ठीक है। तो काउज वर नॉट ब्लैक, गायें काली नहीं थी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गायें काली नहीं थी, ठीक है। आगे चलते हैं। द रैबिट्स वर नॉट इन द फॉरेस्ट। रैबिट किसको बोलते हैं हम, खरगोश को, है ना। तो खरगोश जंगल में नहीं थे। रैबिट्स वर नॉट इन द फॉरेस्ट लिखेंगे, खरगोश जंगल में नहीं थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द एप्पल्स वर नॉट सोर। सोर क्या होता है, खट्टा, एप्पल सेब, तो क्या हो जाएगा, सेब खट्टी या खट्टे नहीं थे। खट्टी क्यों नहीं लिखा, सेब खट्टी नहीं थी आ जाता अगर सेब लिखते, पर सेब खट्टी नहीं थी। तो इससे ये पता चलता कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हम लिखते सेब खट्टी नहीं थी, क्योंकि एक सेब की बात हो रही है। अब सेब खट्टे यानी कि एक से ज़्यादा हैं, सेब खट्टे नहीं थे, ठीक है ना। द फ्लावर्स वर नॉट बिग। फूल बड़े नहीं थे, ठीक है ना। तो हो जाएगा फूल बड़े नहीं थे। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट द ड्राइवर ऑफ द बस।
वह बस का चालक नहीं था। ड्राइवर को क्या बोलते हैं? चालक, ठीक है ना। वह बस का चालक नहीं था, ठीक है। तो ये हुए हमारे 14 सेंटेंसेस कंप्लीट। तो जिसकी जो मिस्टेक है वो ठीक कर लेंगे। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं वाक्य में तो वो इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है सवाल जवाब करना, ठीक है ना। तो इंटेरोगेट करना मतलब सवाल जवाब करना, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछे गए हों, ऐसे सवाल, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? जो वॉज वर होता है उसको या तो सबसे पहले लगा देंगे, और कुछ में ऐसे आते हैं क्यों, इस तरीके के, क्यों, कब, कैसे। तो उनमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है, जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ऐसे जो हाउ, ये सब जो वर्ड्स आते हैं ये आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। नॉर्मल में तो क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वॉज वर आ जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है ना, वॉज वर के साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन बनेगी? क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एक सिंपल सा सेंटेंस लिया हमने, वे मोटे थे। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वे मीन्स दे, मोटे फैट, थे वॉज या वर। और वॉज या वर का कैसे पता चलेगा सिंगुलर है या प्लूरल? यहाँ पे वे मोटे थे ज़्यादा हैं तो वर यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? दे वर फैट, ठीक है। अच्छा, वे मोटे नहीं थे तो नॉट आ जाएगा साथ में, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। दे वर नॉट फैट, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वे मोटे थे? तो अब क्या आ जाएगा? वर बाहर आ जाएगा, वर से स्टार्ट हो जाएगा। वर दे फैट। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे वे में बिंदी नहीं है। क्या वे मोटे नहीं थे? तो अब वर तो बाहर ही रहेगा, वर दे नहीं आ गया तो हम ऐड कर देंगे नॉट, और मोटे के लिए आ गया फैट। वर दे नॉट फैट, ये भी क्वेश्चन मार्क था और ये भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ दोनों में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो ऐसे ही हमें ये वाले सेंटेंसेस करने हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या अशोक एक महान राजा था? तो क्या के लिए क्या आ जाएगा? व्हाट आता है वैसे तो, पर क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में ही क्या है तो इस एम आर वॉज वर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हम आगे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या है, अशोक एक महान राजा था। तो अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, और क्या बोल दिया, क्या अशोक एक महान राजा था? तो क्या हो जाएगा? वॉज अशोक अ ग्रेट किंग, वॉज बाहर आ जाएगा, अशोक से पहले आ जाएगा। क्या वह मेरा मित्र था? तो सिंपल वह मेरा मित्र था, ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। और जब हमने पूछा क्या वह मेरा मित्र था तो वॉज को हम बाहर ले गए, वह कौन था? तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? हु वॉज ही। क्या वे मोटे थे? वर दे फैट? क्या हम पेड़ के नीचे थे? वर वी अंडर द ट्री? क्या तुम कक्षा में उपस्थित क्यों नहीं थे? वाई वर यू नॉट प्रेजेंट इन द क्लास? ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो हिंदी में सेंटेंस दिए हैं, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
क्या वह कक्षा में थी? तो वह कक्षा में थी। She was in the class। और जब इसको हम लिख के ही देखते हैं एक बार अच्छे से, तो हमारा सेंटेंस है क्या वह कक्षा में थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह कक्षा में थी, इसको ले लेते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, She was in the class। ये बना हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब हमें इसका मान लो नेगेटिव ही बनाना है, क्या वह कक्षा में थी। तो हम क्या लिखेंगे, वह कक्षा में नहीं थी। ये है सेंटेंस। अब तो बन जाएगा, नहीं वाला सेंटेंस बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, शी वॉज नॉट इन द क्लास। क्लियर है। अब मुझे इसका क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमें गिवन है, क्या वह कक्षा में थी। तो हम क्या करेंगे, शी वॉज इन द क्लास का वॉज बाहर ले जाएंगे। यहीं लिख के बता देती हूँ मैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, वॉज शी इन द क्लास। वॉज शी इन द क्लास, और साथ में क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, देखो शी वॉज इन द क्लास, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी हम उसको बाहर लेके चले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, वॉज शी इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब हम आगे देखेंगे, क्या वह एक दुल्हन थी। क्या पपीता मीठा नहीं था। यहाँ पे नेगेटिव भी हैं बीच में और इंटेरोगेटिव भी हैं। इंटेरोगेटिव तो हैं ही, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हैं। तो इसी में हम जब हमें मान लो नहीं वाला बनाना होता, मतलब कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव हमें सेंटेंस बनाना होता, तो क्या हो जाता, वॉज शी नॉट इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। देखो ये हमारा सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट के साथ हमने नॉट किया। ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा नॉट नेगेटिव सेंटेंस में। यही चीज़ हम यहाँ देख रहे थे कि सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा देख लेते हैं। फर्स्ट से लेके 14 तक सेंटेंसेस आप करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट से लेके 14 तक सेंटेंस करेंगे। लिख भी देती हूँ मैं एक बार होमवर्क आपका। होमवर्क रहेगा पेज नंबर 15, 16। एक्सरसाइज रहेगी 15 एंड 16। क्लियर है। तो पेज नंबर 15, 16 पे जो ये वाली एक्सरसाइज है कंप्लीट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये आपका होमवर्क रहेगा। कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। अभी तक हम 7 सेंटेंसेस कर रहे थे। अब मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, बच्चों की मिस्टेक्स पहले से कम हो गई हैं, तो हम दोबारा से 14 पे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अब आपको कितने सेंटेंसेस करने हैं, 14 सेंटेंसेस करने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।